आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें रिसर्च गैप कैसे निकालना है। तो अभी तक हम काफ़ी काम कर चुके हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और शॉर्ट फाइंडिंग्स कर चुके हैं। तो अब हमें करना क्या है कि हमें इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है और वापस इसकी हिंदी ट्रांसलेशन कर लेना है, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ट्रांसलेशन आ जाएगा। अब ये इसमें क्या बताया गया है ये भी हम निकाल चुके हैं। ये कहाँ पर आ गया? शॉर्ट फाइंडिंग में आ गया। तो इस पर डिस्कशन करके या इस पर सोचकर, इस पर पढ़कर, एनालिसिस कर कर हमें ये सोचना है, ये पेपर में देखना है कि और क्या काम किया जा सकता है इस पर। तो अब जैसे यहाँ पर इसमें हमें मिला क्या? डिस्कस्ड अपॉन ए लॉट ऑफ स्कोप फॉर एक्सप्लोइटेशन ऑफ पीज, कैबेज, फ्रेंच बीन्स एंड टोमेटो इन नैनीताल रीजन। तो यहाँ पर दो बात समझ में आती है हमें कि इन्होंने जो काम किया है वो केवल 4 सब्जियों पर किया है। पीज, कैबेज, फ्रेंच बीन एंड टोमेटो, 4 सब्जियों पर किया है। तो सब्जियां तो बहुत सारी होती हैं, तो उन पर भी काम किया जा सकता है यही काम को। तो एक बात तो ये समझ में आ गई हमें। दूसरी बात ये कि इन्होंने केवल नैनीताल में काम किया है, तो हो सकता है नैनीताल में ये चीजें ठीक से काम ना कर रही हों, या इसी एल्गोरिथम को या इसी कंसेप्ट को हम दूसरी जगह पर भी लगा दें। पिथौरागढ़ हो सकता है, या कोई और हिली स्टेशन, मसूरी हो सकता है, जम्मू कश्मीर हो सकता है, लद्दाख हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है। हिली रीजन होना चाहिए लेकिन वो, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कैन बी टेस्टेड फॉर मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन अदर देन नैनीताल रीजन। तो इनके अलावा हमें क्या काम करना है? मोर वेजिटेबल और बहुत सारी सब्जियों पर हमें टेस्ट करना होगा, या हमें सजेशन देना होगा कि इससे भी काम किया जा सकता है, और दूसरी सब्जियों पर, फ्रूट्स पर, और नैनीताल रीजन के अलावा भी किसी और जगह पर भी इसको चेक किया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई हमें रिसर्च गैप में। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। ट्रांसलेशन के बाद हमें जो मिलेगा शॉर्ट फाइंडिंग में वो ये है कि यूज ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इन हिली एरिया इज स्टिल लिमिटेड टू 0 इन हिली एरिया। तो ये चीजें बनी तो हैं हिली एरिया के लिए, लेकिन वो लिमिटेड है बहुत, यानी यूज नहीं हो पा रहा है उनका हिली एरिया में। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम? एग्रीकल्चर मैकेनिज्म इन हिली एरिया मोस्टली डिपेंड ऑन मैनुअली ऑपरेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो ये जो यूज क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका एक रीजन हमें समझ में आ रहा है इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, कि वो मैनुअली ऑपरेटेड टूल्स हो रहे हैं, वो क्योंकि मैनुअली ऑपरेट हो रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि सोलर सिस्टम से कर दिया जाए उसको, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए किसी चीज से, ऐसा कुछ हम उसमें बताएं। तो ये काम किया जा सकता है कि भाई यूजर को जो है पता ही नहीं चल रहा कि उसको यूज करना कैसे है, या वहां तक उसकी अप्रोच ही नहीं है उस इक्विपमेंट की, या हो सकता है उसको पता ही नहीं हो कि इक्विपमेंट बन भी चुका है कोई ऐसा। तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा सकता है कि भाई लोग किसानों को जो है गाइड किया जाए कि भाई आप जो है ऐसे मशीन आ चुकी हैं मार्केट में, आप उनको परचेज कर सकते हो। गवर्नमेंट को हम ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वहां पर जाकर कैंपिंग करे, कुछ बताए, वहां पर पब्लिसिटी करे, उसकी प्रचार करे, ग्राम पंचायत में कुछ ऐसा करके कुछ किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें की जा सकती हैं। तो ये यहाँ पर ये काम हो जाता है, यानी रिसर्च गैप हमें ऐसे निकालना है। तो इस तरह से सभी पेपर्स के हमें रिसर्च गैप निकालने होंगे।